अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 8 अगस्त सन 1942 को मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रहनुमा जमा हुए। वो बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक अजीम तहरीक का ऐलान करने वाले थे। हजारों लोगों के सामने महात्मा गांधी ने तारीखी तकरीर की। हर एक को खुद को आज़ाद समझना चाहिए, हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, कर या मर, या तो हम हिंदुस्तान को आज़ाद देखेंगे या इस कोशिश में मर जाएंगे, लेकिन हम गुलामी में नहीं रहेंगे। लंबी उम्र हो माँ भारत की। दोस्तों, ये क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज था। बरतानवी हुकूमत इससे आगाह थी और इससे रोकने के लिए 3 मरहले का मंसूबा बना रही थी। पहला मरहला प्रोपेगेंडे से मीडिया को कंट्रोल करना। दूसरा मरहला कांग्रेस के दफातर पर छापे और रहनुमाओं की गिरफ्तारी। तीसरा मरहला एमरजेंसी इख्तियारात से अवामी तहरीक को दबाना। अगले दिन 9 अगस्त को गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल ये था कि तहरीक को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज आप एक मुतासिरकुन कहानी सुनेंगे कि इनकलाब का नारा मुल्क भर में कैसे फैला और कौन से गद्दार बरतानियों के साथ थे। दोस्तों, 2 साल कबल अगस्त 1940 में बरतानियों ने अगस्त ऑफर दी, जिसमें हिंदुस्तानी नुमाइंदगी बढ़ाने का वादा था। ये दूसरी आलमी जंग का वक्त था जब बरतानिया को हिंदुस्तानी ताउन की ज़रूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो मुकम्मल आज़ादी मांग रहे थे। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन ने जंग के बाद डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश की, लेकिन कांग्रेस ने उसे भी ठुकरा दिया। जुलाई 1942 को वर्धा कमेटी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की करारदाद पास की। बरतानियों को इसकी खबर थी और उन्होंने रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया। 9 अगस्त को गांधी को पुणे के आगा खान पैलेस ले जाया गया ताकि ये न लगे कि वो जेल में हैं। कांग्रेस पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा पर कोई पाबंदी न थी क्योंकि वो तहरीक की हिमायत नहीं कर रहे थे। गांधी की तकरीर अखबारात में शाये न होने दी गई। इस मौके पर 22 साला योशा मेहता ने रेड्समैन कांग्रेस रेडियो 42.34 शुरू किया। वो मुंबई की नशरियात थी और कहती थी कि ये कांग्रेस रेडियो है हिंदुस्तान में कहीं से। 3 माह बाद बरतानियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक पैगाम फैल चुका था। ओशा ने कहा, जब प्रेस पर पाबंदी हो तो ट्रांसमीटर बगावत का पैगाम दूर दराज तक पहुंचाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्लिन से आज़ाद हिंद रेडियो के जरिए तहरीक की हिमायत कर रहे थे। उन्होंने इसे गैर मुतशद्दिद गोरीला जंग करार दिया। ज़मीन पर लोग भी मुतहरिक हुए। 72 साल मातंगी हज़ारा ने बंगाल में 6000 लोगों की रैली की क़यादत की। तामिल पुलिस स्टेशन पर झंडा लहराने की कोशिश में इन पर 3 गोलियां चलाई गईं, लेकिन वो वंदे मातरम कहती रहीं। तिरंगा हाथ में पकड़े गिर पड़ी। 1977 में कोलकाता में उनका मुजस्मा भी नस्ब किया गया। राम मनोहर लोहिया के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा इनकलाबी शहीद हुए और 1 लाख से ज़्यादा गिरफ्तार हुए। अरुणा असफली ने ग्वालियर टैंक मैदान में पहला मुजाहिरा किया और बाद में भारत रत्न पाने वाली दिल्ली की पहली मेयर बन गई। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल में आज़ाद दस्तान शुरू किया। तलबा ने हड़तालें की, देहातों ने रेलवे ट्रैक बंद किए और फैक्ट्री वर्कर्स हफ्तों काम पर न गए। कुछ जगहों पर तशद्दुद हुआ, पुल तबाह किए गए और पुलिस स्टेशंस को आग लगाई गई। वाइसरॉय लिंथनगो ने विंस्टन चर्चिल को लिखा कि ये 1857 के बाद सबसे बड़ी बगावत है। गांधी ने इस बार तशद्दुद पर तहरीक न रोकी। उन्होंने 1942 में लिखा, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, अगर फसादात होते हैं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा बरतानियों के साथ थी। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर करारदाद से अलग मुल्क का मुतालबा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में तहरीक दबाने के लिए बरतानियों से मशवरे किए। सावरकर ने बरतानवी फ़ौज में हिंदुस्तानियों की भर्ती की जो आज़ाद हिंद फ़ौज के खिलाफ लड़े। नेताजी ने बर्लिन से कहा, जिन्ना और सावरकर समझ लें कि कल की दुनिया में बरतानवी सल्तनत नहीं होगी। इस मुखालफत के बावजूद तहरीक कामयाब हुई। अमरीकी सदर रूसवेल्ट और बरतानवी अवाम ने हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा किया। 1945 में बरतानिया की लेबर पार्टी इक़्तिदार में आई और वज़ीर आज़म
کلیمنٹ ایٹلی نے ہندوستان کو خود مختاری دینے کا اعلان کیا، کانگریس رہنما رہا ہوئے اور 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ اگر 1946 میں INA ٹرائلز اور رائل انڈین نیوی بغاوت نے آزادی کی اہمیت بڑھائی، ان پر تفصیل کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی۔ تو دوستو، ان تمام تر حقائق پر مبنی واقعات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اور آپ کا ان تمام تر چیزوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور حقائق پر مبنی واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمارے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ملاقات ہوگی آپ تمام سے اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔